से बनाओ। जी दादा, गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान तबरेज मदनी। नाज़रीन मोहतरम, सर्दी ने दस्तक दे दी है और दर्जा हरारत बहुत नीचे आ गया है। हालांकि कल जो दर्जा था वो रात का दर्जा मिनिमम रिकॉर्ड भी हुआ और ठंड अच्छी खासी है और इस सर्दी के मौसम में हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। इस ठंडे ठंडे मौसम में हमें कोशिश करनी है, एक तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि हम सर्दी आते ही, हालांकि हम गर्मियों में, कश्मीरियों की एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम गर्मियों में भी पानी नहीं पीते और सर्दियाँ आते तो पानी हमारा बंद ही हो जाता है। लेकिन हमें पानी पीते रहना है और ल्यूक वार्म पानी पीते रहें, उससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज इस प्रोग्राम के जो एंकरिंग के फ़राइज़ हैं वो मैं अंजाम दे रहा हूँ। मेरा साथ दे रही हैं मेरी साथी अरीबा अल्ताफ़। अस्सलाम वालेकुम। अरीबा, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। और नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दूं, मैं अभी इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे तो अरीबा कह रही थी कि अरीबा की पर्सनालिटी में जो बदलाव आया है, इस दूरदर्शन ने जो ज़िंदगी में उनके एक बदलाव लाया है वो एक बहुत बड़ा बदलाव था। अरीबा यूज्ड टू बी अ डिबेटर। अरीबा ने ज़्यादा कोशिश हमेशा बोलने की लेकिन अरीबा आप कहती हैं कि मुझे दूरदर्शन के गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम ने एक बहुत ही पेशेंट लिसनर बना दिया है। अरीबा, ये बताइए पेशेंट लिसनर आप कैसे बनी? मुझे नहीं पता थी आप प्रोग्राम में ही ये बात कर देंगे, बट सही बोला आपने। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक पेशेंट लिसनर बनाया, जो आई थिंक बहुत आपकी ज़िंदगी में ठहराव लाता है जब आप एक अच्छे लिसनर बनते हैं। अब अच्छी लिसनर हूँ या नहीं, लेकिन लिसनर तो पेशेंटली बन गई हूँ। आपके पास दो कान ऊपर वाले ने शायद इसीलिए दिए हैं कि आप मैक्सिमम सुने। और जब इंसान एक पेशेंट लिसनर होता है तो वो एक पेशेंट ऑब्जर्वर होता है, पेशेंट लर्नर होता है। एक्चुअली लिसनर सिर्फ लिसनर नहीं, वो लर्नर होता है। और जब हम लर्निंग के प्रोसेस में रहते हैं तो हमारी जिंदगी बेहतर होती है और हम जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। तो वैसे ही हमारी जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, लेकिन हर पड़ाव को हमें फेस करना होता है और हर पड़ाव को अगर हम पेशेंटली फेस करें, क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि सब्र, अगर आप सब्र से काम लेंगे तो आपकी ज़िंदगी के मामलात बहुत आसान होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे, अरीबा और मैं बात कर रहे थे कि हम आज एक बड़ा ही छोटा सा टॉपिक हमारे जहन में आया, हमने सोचा हम आपके साथ शेयर करें। वो ये है कि हम हमेशा सफाई की बात करते हैं, माहौल को साफ रखना, आबो हवा को साफ रखना, इर्द गिर्द के घर के इर्द गिर्द के माहौल को देखना, ये सब हम देखते हैं। लेकिन बहुत सारे साथी हमारे ये हैं जो सेल्फ हाइजीन की कभी बात नहीं करते। सेल्फ हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हाइजीन पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल्फ हाइजीन ही है जो हमें सेहतमंद बनाए रखता है। अगर हम सेल्फ हाइजीन का ख्याल ना रखें तो हम बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो इसी पर आज हमने बात की और मैं अरीबा से भी जानना चाहूँगा कि अरीबा, आपका क्या मानना है सेल्फ हाइजीन को लेकर? आपने बहुत सही बात की, सेल्फ हाइजीन बहुत ज़रूरी है और इस्लाम तो हमारा कहता भी आधा ईमान आपकी सफाई है। तो सफाई इंसान की खुद से शुरू होती है। हम अपने घरों को साफ़ रखने की पूरी कोशिश करते हैं, हम साफ़ सफाई में दिन भर लगे होते हैं, लेकिन सेल्फ हाइजीन की जब बात करते हैं उसमें आपका प्रॉपर स्केड्यूल इन्वॉल्व होता है। आपकी डाइट से लेके, आपके पहनाव से लेके, आपके दिन भर किस चीज़ से, किस एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन होती है, उस सब को इन्वॉल्व करके बहुत ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट में खुद को हेल्दी रखें, चाहे वो फिज़िकली हो, वो मेंटली हो या आपकी न्यूट्रिशन के हवाले से हो। हेल्दी डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट और उसी हवाले से कहीं ना कहीं जब हमारा कोई लैक रह जाता है, कोई वॉइड रह जाता है उस हवाले से, तो उसमें जो है हमारे कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो हम ही फेस करते हैं। जो बहुत सारी डिजीज़ होती है आज के दौर में, आप देखिए कितनी सारी बीमारियां ऐसी आई है जो हमारे एंसेस्टर्स ने सुनी भी नहीं है। जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सुनते हैं वो बोलते हैं कि साइंस वक्त इसमें नाम ही आसान, ये चीज़ ही इसमें आसान। आज लोग डायबिटिक है, आज लोग थायराइड में मुब्तला है और कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व है और बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो है ये समझ आती है कि हमारी डाइट, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट जिससे हमारी इंटरेक्शन हो रही है उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जिस पे हम ज़्यादा फोकस आजकल कर रहे हैं होना भी चाहिए। ज़रूरी है कि वो हमें ये चीज़ें बेसिक एटिकेट्स, बेसिक चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे और उनको हम डे टू डे लाइफ में अप्लाई करें। एजुकेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप काम करें और पैसा कमाएं, बल्कि ये है कि आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जो है उन एथिक्स को, वैल्यूज़ को इन्वॉल्व करें ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल में रहे। तो ये आई थिंक मैसेज हम सबके लिए आज बिल्कुल सही। और जो आपने बात छेड़ी है, ये जो हम छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर रखें, बेशक कशर कहावत दुकान क्वाकर तछान पूत है छान, जो हम बड़े करते हैं वही हमारे बच्चे भी संभालते हैं, समझते हैं और उसी को अपनाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। हम
एटिकेट्स की बात करते हैं, सेल्फ जो हमने अभी हाइजीन की बात की, जब हम खुद में वो लाएंगे तो हमारे बच्चों में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि बच्चे हमारे पढ़ाने से नहीं पढ़ते, वो जिंदगी समझते हैं देखकर, वो ऑब्जर्व करते हैं। आप जो करते हैं वो बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि सोहबतु किस असर छु वाजिया तेज आसान, आप किसी को पढ़ाने की कोशिश करें शायद वो इतनी जल्दी ना पढ़ पाए, लेकिन अगर वो सोहबत में रहेगा तो उसको उस सोहबत का असर मिल ही जाएगा। हमें सेल्फ हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पर हम बच्चों से गुजारिश करते हैं कि बच्चे सुबह और शाम 2 टाइम ब्रश किया करें। बच्चे नाखूनों का ध्यान रखें, क्योंकि नाखून एक बहुत बड़ा मामला है जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर नाखून लंबे हो, नाखूनों में मैल जमा हो जाती है, उसके बाद हम उन्हीं हाथों से खाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। हमें अपने कानों को साफ रखना चाहिए, कानून की हाइजीन भी हमें मेंटेन करनी चाहिए। जो कानून में वैक्स होता है उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो वैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर हमें सुनने में दिक्कत होती है, और जब वो वैक्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो हमारे कान के अंदर की सेहत पर भी असर पड़ता है। तो इन चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए, और जब हम रखेंगे तो हमारे बच्चे भी रखेंगे। तो बच्चों से भी गुजारिश कि अपने माँ बाप से अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, और प्रोग्राम्स आप देखते हैं, हर प्रोग्राम में कोई ना कोई अच्छी बात होती है, तो उस अच्छी बात को अपना लिया करें। खैर नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में अभी बहुत कुछ है, 1 घंटे के सफ़र में बहुत कुछ हम आपके लिए लेकर आते हैं, आज भी लेकर आए हैं। एक ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, और आज के प्रोग्राम में जो शुरुआत में होता है वो होता है हमारे पास अपडेट्स। जो अपडेट्स मेरी साथी अरीबा पहुंचाती है आप तक, तो मैं अरीबा से गुजारिश करूंगा कि वो अपडेट्स दे दे। जी बिल्कुल, आपको पहले मौसम के हवाले से अपडेट देते हैं। श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेल्सियस और रात का 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू के हवाले से बात करें, दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें तो दोनों अतराफ से आज छोटी बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। SSG रोड पर बड़ी और छोटी गाड़ियों को मिनमर्ग से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। मुगल रोड पे दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त है और बड़ी गाड़ियों को पूंछ से शोपियान की तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। ये नेशनल हाईवे और मौसम की अपडेट्स थे। आगे आप तक न्यूज़पेपर अपडेट्स, न्यूज़पेपर हेडलाइंस पहुंचाते हैं, और तबरेज़ साहब आप शुरू करेंगे। जी, मेरे हाथ में उर्दू रोजनामे, जब भी अरीबा आती है तो उर्दू रोजनामे मुझे दे देती है, अंग्रेजी अपने पास रख लेती है, तो मेरे हाथ में उर्दू रोजनामे हैं। तो पहला रोजनामा लिखता है अपनी सुर्खी में कि वादी में सीजन की तरीन रात रिकॉर्ड, मनफी दर्जा हरारत की दस्तक, अगले 10 रोज तक शबाना सर्दी में मजीद गिरावट आने का इम्कान। जी हाँ, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और दर्जा हरारत गिर गया है और आगे और भी गिरने का इम्कान लगाया जा रहा है। जी मेरे पास एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इससे सुर्खी है LG कॉल्स यंग जनरेशन एज इनहेरिटर्स ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन। इसी अखबार से एक और सुर्खी, वुमेन्स फ्री राइट स्कीम लीव्स SRTCE बस प्रोजेक्ट स्ट्रगलिंग। जी मेरे हाथ में अगला उर्दू रोजनामा लिखता है, पहलगाम में दुश्मन ने दहशत गर्दी का इस्तेमाल करके हमारी सलामती और इज्जत पर हमला किया। वंदे मातरम एक लफ्ज, एक मंत्र, एक तवानाई, एक ख्वाब, एक अज़्म, मादरे वतन के तई अकीदत, ये वजीर आला नरेंद्र मोदी का बयान। जी मेरे पास एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इससे सुर्खी, SC ऑर्डर्स रीलोकेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम दी स्ट्रीट्स। जी मेरे हाथ में अगला उर्दू रोजनामा लिखता है, लाखों महाजिर परिंदों की कश्मीर आमद, हसीन मनाजिर ने वादी का रंग बदल डाला। जी हाँ, ये जो मेहमान परिंदे आते हैं, हर साल आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं, और जब ये आते हैं हमारी यहाँ की जो फ़िज़ा है वो फ़िज़ा बदल जाती है। डल झील में आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत सा मंजर देखने को मिलता है। वेटलैंड्स पे आप चले जाएं तो वहाँ आपको ये परिंदे नज़र आते हैं, ये जो हमारे मेहमान परिंदे हैं। तो कभी मौका मिले तो इन्हें देखने चले जाइए करें और इनके साथ कुछ वक्त बिता लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी मेरे पास एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर है नाज़रीन, सुर्खी है, सैफरन सफर्स ड्यू टू गवर्नमेंट नेग्लेक्ट, इरिगेशन फेलियर, नेशनल सैफरन मिशन वाज अ फियास्को से ट्रेडर्स। जी मेरे हाथ में आखिरी उर्दू रोजनामा और खबर कुछ इस तरह से कि जम्मू कश्मीर की हुक्मरानी में कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं, वजीर आला। ये आखिरी रोजनामा मेरे हाथ में था। मेरे पास भी एक आखिरी इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इससे सुर्खी है, अमित शर्मा पोस्टेड एज डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस JNK एंड लद्दाख। जी बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम, अरीबा ने अब तक अंग्रेजी रोजनामे पहुंचाए और उर्दू रोजनामों की जो जिम्मेवारी अरीबा ने सौंपी थी वो मुझे सौंपी थी और मैंने आप तक पहुंचा दी। और अब वक्त हो चला है कि यहाँ पर हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लें। कमर्शियल ब्रेक के उस पार बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आपका फेवरेट गुड मॉर्निंग JNK।
इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। और आगाज़ में जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि हमारे बच्चों की डेवलपमेंट और एजुकेशन का जिक्र आया, तो सबकी कोशिश रहती है कि बच्चों को जो है हम इंटरेक्ट कराए, हर एनवायरनमेंट से उनको जो है इंट्रोड्यूस कराए ताकि उनकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। हमारी भी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में एक कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को हर तरह की जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और एजुकेशन दें, और इस तरह उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो कि वो खुद को जो है आगे ले जाए और नेशन को रिप्रेजेंट करे एक अच्छे प्लेटफॉर्म में। तो ऐसी एक एंगेजमेंट रही है रिसेंटली फिल्म फेस्टिवल, कश्मीर फिल्म फेस्टिवल के हवाले से, जहां हमने देखा कि बहुत से सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे जिन्होंने जो है बड़ा ही अप्रेजल दिया यहाँ इस फेस्टिवल को लेके। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं इस इवेंट में और इंटरैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और नई चीज़ों को अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल है, ये हर साल का एक हमारा प्रोग्राम है। आपकी बार ये 5th एडिशन था इसका, और हर साल इसमें सैकड़ों लोग शरीक होते हैं। काफ़ी सारी फिल्में यहाँ दिखाई जाती हैं, काफ़ी सारी फिल्में स्क्रीन होती हैं और उसके बाद अवार्ड्स से उनको नवाजा जाता है। और इसमें हमारे जम्मू कश्मीर के भी फिल्म मेकर्स जुड़ जाते हैं। बाहर से तो फिल्में आती हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के फिल्म मेकर्स भी इसमें शरीक होते हैं, वो भी अपनी फिल्मों को इस फेस्टिवल में लाते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये अब दिन ब दिन हर बात के लिए डेस्टिनेशन बनती जा रही है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो थी ही, वेडिंग डेस्टिनेशन बनती जा रही है। जो हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स देख रहे हैं उसके लिए वन ऑफ द फेमस प्लेस बन रही है जम्मू कश्मीर। उसके अलावा खेलों के बाद, अगर खेलों की हम बात करें तो खेलों के लिए भी हमारे पास अब हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है। हम होस्ट करते हैं विंटर स्पोर्ट्स, हर साल तकरीबन हम होस्ट कर रहे हैं विंटर स्पोर्ट्स को, खेलो इंडिया को। इसके अलावा और भी खेलों को हम यहाँ होस्ट कर रहे हैं और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब भी है कि जम्मू कश्मीर यहाँ एक पावर हाउस बने स्पोर्ट्स के लिए, और उसको भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ फिल्मों की बात आती है वहाँ भी हम किसी से कम नहीं है। हमारे यहाँ से भी फिल्में बन रही हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बन रही हैं, बहुत कम बन रही हैं, लेकिन बन ज़रूर रही हैं। तो इसी हवाले से आज हमारे पास एक छोटा सा सेगमेंट है जो हमने तैयार किया है इस कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के हवाले से। आइए नाज़रीन, मिलकर देखते हैं पहले ये सेगमेंट। I am founder and director of Kashmir World Film Festival. I am very glad that this is the 5th day of 5th edition of Kashmir World Film Festival. और पहले 4 बड़े कामयाब हुए, 5वां भी कामयाबी की और गामजन है। नहीं बेचना मुझे, सब कुछ बेच चुके हैं हम। मुझे नहीं बेचना अपना ये घर, यही तो मेरे पास बचा हुआ है, मैं नहीं बेचूंगी। अरे बाबा, गेम खेल रहे हैं ना, मुझे ये तुम्हारा गेम। कॉन्सेप्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी शायद लोगों को इतनी समझ नहीं आ रही है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मींस इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज, फिल्म एक्सचेंज। हम यहाँ बैठे फिल्म के थ्रू उन कंट्रीज़ का कल्चर, उनकी प्रॉब्लम्स, उनका सब कुछ जो है, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं। और कश्मीरी जो फिल्म मेकर्स हैं, जो चाहे स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनकी फिल्में भी चल रही हैं। उनका भी हम, बाकी मेहमान जो बाहर से आते हैं वो हमारी फिल्में देख रहे हैं, हम उनकी फिल्म देख रहे हैं। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। और कश्मीरी यूथ के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक एक्सपोजर मिलना, एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत बड़ी बात है।
document sent. Here. जो भी फिल्में आई हैं अलग अलग अछूते सब्जेक्ट्स पे आई हैं, टॉपिक्स पे आई हैं, चाहे वो इंटरनेशनल फिल्में हों या नेशनल हों। और नेशनल की एक चीज़ बताऊंगा कि इस बार तमिलनाडु से, केरला से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब से और बंगाल से थ्रू आउट द कंट्री हर एक स्टेट और हर एक यूटी को रिप्रेजेंटेशन मिली है इस फेस्टिवल में, जिससे मैं बहुत खुश और सेटिस्फाइड हूँ। 귀신인데. 부이 아까인 척 압니다. 얘가 샤브창. 나만의 미한테 사비기를 건드면 많이 무기 전에. इसका जो बाई प्रोडक्ट है, साइड मेन तो इसका फेस्टिवल होना ही है, लेकिन इस फेस्टिवल के बहाने कश्मीर में फिल्म का माहौल बनेगा, पनपेगा। और फिल्म के जब सेलिब्रिटीज़ यहाँ आए उन्होंने भी कश्मीर को प्रमोट किया एज ए शूटिंग डेस्टिनेशन, जो कि पहले भी थी, आज भी है और आइंदा भी रहेगी। और ये फेस्टिवल भी अपना रोल अदा कर रहा है इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कि कश्मीर इज़ अ वंडरफुल प्लेस to do shootings, to do any kind of activity related to films, and finally holding a film festival of this magnitude and scale. मैं हमेशा से फिल्म फेस्टिवल को सपोर्ट करते आया हूँ, फर्स्ट एडिशन से लेकर अब तक। कश्मीर के साथ कुछ करीबी ताल्लुकात है, शायद पिछले जन्म का साथ होगा कोई, बट आई विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट दिस फेस्टिवल इन एनी एंड एवरी वे, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। आई हैव बीन हियर फॉर ऑल द 5 editions, सो थैंक यू कश्मीर। नमस्कार के বুলি কয়, নমস্কারক শ্রীরাসং বুলি কয়, আৰু ধন্যবাদক কি বুলি কয়। Films are not only to entertain. Films are a serious discussion, serious intercourse of subjects, of problems, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग हमारे जो रीजन्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के फिल्में आती हैं और बहुत सीरियस आती हैं। कुछ फिल्में आपको रुला देती हैं, कुछ फिल्में आपके जहन को झंझोड़ती हैं, सोचने पे मजबूर करती हैं। बहुत सीरियस चीज़ है ये। आइए और इनका, इस प्लेटफॉर्म का, इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाइए। नाज़रीन, ये हकीकत है कि फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, फिल्में एक सीरियस नोट होता है, एक सीरियस मैसेज होती है, जहाँ पर हम कोई ना कोई सोशल इशू या कोई हमारी लाइफ को लेकर कोई इशू होता है उसको हम रेज करने की कोशिश करते हैं और समझने की बात होती है। और जब ये इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, इससे सिर्फ फिल्में या फिल्मों का माहौल नहीं बनता, इससे टूरिज़्म भी बूस्ट होता है। अभी जैसे सेलिब्रिटीज़ आए थे तो वो भी हमारे यहाँ से वापस जब चले गए तो वो भी अपने शहरों में जाकर ये बात ज़रूर करेंगे कि कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी, कश्मीर का मौसम, कश्मीर की खुशबू, उस पर ज़रूर बात करेंगे। उससे हमारे टूरिज़्म को बूस्ट मिलता है। तो इस तरह की काविशें अगर हों तो डेफिनेटली हमारा टूरिज़्म और निखरेगा और बेहतर होगा। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में भी एक ख़ास मेहमान से हम मुलाकात होने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ जंगलों से है, क्योंकि हम कश्मीर की जब बात करते हैं, कश्मीर के जंगल, कश्मीर की आबो हवा, उसमें ये जो जंगल लफ्ज़ आता है तो इसके लिए हर तरफ हमारी बात होती है, हर जगह हमारी बात होती है। तो इन जंगलों को बनाए रखने के लिए, इनको सजाए रखने के लिए, संभाले रखने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है, एक प्रॉपर महकमा है जो काम करता है। और जब एक खातून काम करती हैं, जैसे घर सजाती हैं, वैसे ही ये जो कश्मीर है ये भी हमारा घर है। जब इसमें एक खातून अपना कंट्रीब्यूशन देती है तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। जी हाँ, आज इस शो की जीनत बनकर आई हैं मोहतरमा गजाला अब्दुल्ला, जो कि DFO हैं, सोशल फॉरेस्ट्री, कुलगाम अनंतनाग। गजाला जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया।
सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे, आपकी निजी जिंदगी से बात करके फिर हम आएंगे वापस आपके शोबे पर, आपके काम पर जी। जो पहली चीज जो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि आपकी जो जुबान है उसमें एक अलग सा डायलेक्ट है, एक अलग सा टच है, तो हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए, आगाज जिंदगी का कहाँ से हुआ, और ये जो फॉरेस्ट्री में आने का जो ये आपका शोबा है फॉरेस्ट्री, ये चांस था या चॉइस थी? बिल्कुल। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि मुझे आपने यहाँ पे दावत दी, यहाँ पे मुझे मौका मिला बात करने का। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम गजाला अब्दुल्ला है और जो गवर्नमेंट ने मुझे असाइनमेंट दिया है, प्रेजेंटली आई एम टेकिंग केयर ऑफ कुलगाम एंड डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग एज DFO सोशल फॉरेस्ट्री। तो जो अब आपने जैसे बताया कि जो मेरी पर्सनल लाइफ जैसे स्टार्ट कैसे हुई स्कूलिंग मेरी, तो वो मैं अनंतनाग से बिलोंग करती हूँ, तो इसलिए शायद आपको मेरी ज़ुबान में वो सुई टच बासन अलग। तो मैं अनंतनाग से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो अनंतनाग से ही हुई है। तमपतन कोर में MSc फॉरेस्ट्री में ही किया मैंने, BSc फॉरेस्ट्री, उसके बाद MSc फॉरेस्ट्री वो मैंने बाहर से किया, और उसके बाद मैंने यहाँ स्कॉस्ट कश्मीर से PhD मैं कर रही थी। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मेरा जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है वो क्रैक हो गया 2011 में। सो सिंस 2011 आई एम इन द डिपार्टमेंट। तो जैसे कि आपने बताया कि ये चॉइस थी या चांस था, एक्चुअली इट वाज माय चॉइस, क्योंकि मेरे जो फादर साहब है वो रिटायर हुए हैं एज रेंज ऑफिसर। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमारा बचपन से ही मेरा ताल्लुक है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तो इट वाज माय चॉइस, क्योंकि मैं कभी फादर साहब के साथ जाती थी जंगलों में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था पेड़ों से बात करना। और हमारा जो जॉब है, एक तो इंसान जॉब करता है फॉर अर्निंग ऑब्वियसली, और इसमें जो है ये खदमत खल्क भी है, क्योंकि हम ऐसे तो हम बोलते हैं कि डॉक्टर्स का पेशा बड़ा अच्छा होता है क्योंकि वो लोगों की खिदमत करते हैं। सो अगर हम बात करेंगे इन वन वे और अदर, हम एनवायरनमेंट को बचाते हैं। जब हम पेड़ लगाते हैं, जो पेड़ लगाते हैं हम, वो पेड़ लगाना दैट इज सदका जारिया, बिल्कुल सही, रोजन ऐसे फॉर फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वो रहता है। एस पज़सारने लकने समझुन कि यूजन इस कुल छुरुवत एस फ्यूचर जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी हमें कुछ छोड़ के जाना है। सही। तो मुझे लगता है ये जो प्लांट लगाना है ये बहुत ही सवाब का काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें डिपार्टमेंट के साथ साथ, जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ अभी, तो हमें ये मौका मिल रहा है कि हम काम के साथ साथ सवाब भी कमा रहे हैं, ये खिदमत खल्क करते चले। ये आपने जो बात छेड़ी कि तुझु गरी उसुता ही माहौल फॉरेस्ट्री हूं गरस मज फादर साहब तिम फॉरेस्ट्री से युस कत कर कि कुल रून जी लुकन छन यह कत तरह नॉर्मली फिक्र क्या कुल रून मतलब कर पज रून कुल क्या पज कर कित पे पज कर तथ पे करो कत, मगर तम ब्रो करो कत युस सोशल फॉरेस्ट्री करो कत। ये सोशल फॉरेस्ट्री तो फिक्री सोशल फॉरेस्ट्री क्या गई अम से क्या मुराद? बिल्कुल, which was forest department, sister department, sister wing of the forest department, social forestry. Actually she is formally introduced, that was introduced in 1981. पहले ये एक प्रोजेक्ट था, उसके बाद ये एक डिपार्टमेंट बना। तो सोशल फॉरेस्ट्री का जो मेन मकसद है, आप नाम से ही देखिए सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल मीन्स इट्स द फॉरेस्ट्री फॉर द पीपल। तो अत मज इस लकन ज़्यादा खुद ज़्यादा बेनिफिट यसन दुन, क्योंकि अगर आप जंगलों की बात करेंगे, यूजुअली हमारे जो जंगल होते हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, तथ मज ज़्यादा है तथ मज वो बेनिफिट्स नहीं मिल सकते हैं लोगों को। फॉर एग्जाम्पल उनको घर बनाने होते हैं, टिम्बर के लिए, फर्नीचर के लिए या बाकी यूजेस के लिए, फायरवुड या बाकी चीज़। तो ये चीज़ें जो हैं इस टर्म के लिए, ये जो एक सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में, जिससे हम लोगों को बहुत सारे फायदे दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, क्योंकि नाम से ही पता चलता है सोशल फॉरेस्ट्री। सो अगर हम इसकी बात करेंगे, हमारा एक प्रोग्राम होता है इसमें, विलेज वुड लॉट्स स्कीम जो हम लगाते हैं, जैसे स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड पे हमने
पेड़ लगाए फार बैक या अभी भी लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, या लोगों की भी जमीन होती है, वो हमें पहले उन्होंने दी है जमीन, तो उसपे हमने पेड़ लगाए हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तम पच्चीस दिमन ऑक्शन करम बूल दिमन, तो उसमें जो रेवेन्यू हमें आता है, जो पैसा हमें मिलता है, उसका 75% शेयर जो है वो कमेटी को जाता है। गांव वेल एसन 75% उनको जाता है, 25% गवर्नमेंट को जाता है। और वो जो 75% है उसमें गवर्नमेंट ही उनको अलाउ करती है कि कौन कौन से काम करने हैं, बट दैट इज पर्टिकुलरली फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज विलेजर्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट कम्युनिटी। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है। उसके बाद मैं फार्म फॉरेस्ट्री की बात करूंगी। फार्म फॉरेस्ट्री में हमारा क्या है कि हम किसी नर्सरी में पेड़ लगाते हैं, यूजुअली हम पॉपुलर लगाते हैं, फ्रेश मेल पॉपुलर कैसे ये तो इस वचन की यूजन पॉपुलर अक्सर वन क्या फार्म वसान तो गई हस बेमार यूजुअली मे जूनस मज मगर सह फीमेल फार्म वसान। लेकिन अब हमने क्या किया है, कोशिश करन कि वी विल इरेडिकेट दैट एंड इस करो मेल पॉपुलर क्लोन्सन पे ज्यादा ये एम्फेसिस दिवन तो मेल स्पीशीज ज्यादा लगावन फॉर पॉपुलर। अम पतन फॉर एग्जांपल यूस 1.5 लाख कुल पॉपुलर मेल पॉपुलर लगमित, तो मार्चस मज करो अमिच डिस्ट्रीब्यूशन, यम जन फार्मर्स यम जन अस तक कम्युनिटी उनको हम वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो प्लांट्स 1 साल के बाद। तो वो फिर अपने जो उनके फार्म्स होते हैं, उनके लैंड्स होते हैं पर्सनल, उसमें लगाते हैं, लगा के फिर उनको 5-10 साल के बाद वो जब मैच्योर हो जाते हैं उनको उसका बेनिफिट मिलता है, तो इकोनॉमिकली वो साउंड हो जाते हैं। तो ये फायदा हम से वो ले रहे हैं। और एक और अहम बात, जो हम उनको ये प्लांट देते हैं, अगर आप मार्केट वैल्यू देखेंगे वहां से बहुत महंगा है, तो हम उनको एक मीगर अमाउंट पे 2 रुपए में हम एक प्लांट उनको देते हैं। उसका भी वो 2 रुपए हम लेते हैं, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट जो हमारा होता है उस वजह से हम देते हैं, तो दैट्स अ मीगर अमाउंट। तो फिर रजिस्ट्रेशन होती है उनकी और उनको हम वो प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। सो ये एक और बेनिफिट है। उसके बाद जो हमारी प्लांटेशंस हैं, हम तो फॉरेस्ट में भी प्लांटेशंस करते हैं, प्लस हम अर्बन ग्रीनिंग करते हैं। जैसे कि आप शहरों में देखते हैं, जैसे कि हाईवेज में देखते हैं आप, बीच में प्लांटेशंस हुई होती है, तो वो हमारा डिपार्टमेंट ही करता है, सोशल फॉरेस्ट्री। जी गजाला जी, एक हाल ही में फ्लड का जो सीन हुआ, जो हम सब ने देखा, क्योंकि आपने जिक्र किया कि आपका काम सोशल फॉरेस्ट्री है, फॉर द पीपल है, और प्रोटेक्शन फॉरेस्ट की पे हम ज़्यादा एम्फेसिस उस पर देते हैं। हाल ही में जो फ्लड आया उसमें बहुत से ऐसे वुड लॉग्स हमें देखे जो बहुत डिसअपॉइंटिंग था, बहुत सरप्राइजिंग था, और वो फ्लड के साथ फ्लो कर रहे थे, और काफ़ी उस पर जो है डिबेट रहा सोशल मीडिया पे। इलीगल काम किया जा रहा था और इलीगली उस वुड को जो है डिस्प्लेस किया जा रहा था। उस हवाले से जम्मू एंड कश्मीर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, क्या प्लान है, क्या मैनेजमेंट है, कैसे इस इलीगल एक्शन को रोका जाए? बिकॉज आज भी कहीं ना कहीं ये इलीगल जो डिस्प्लेसमेंट है या लॉग टेकिंग जो है अभी भी कहीं ना कहीं हो रहा है, उस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, पहले मैं बताऊंगी, फ्लड्स की बात आपने की, तो फ्लड क्यों आते हैं, इसका भी जो अगर हम पीछे कॉज देखेंगे, दैट इज अगर मैं हर चीज तो नहीं बोलूंगी, लेकिन डिफॉरेस्ट्रेशन एक मेन कॉज है, जो हम पेड़ काटते हैं, क्योंकि जो प्लांट होता है वो होल्ड करता है जमीन को। तो जब हमने प्लांट्स ही काटे तो ऑब्वियसली ऐसी चीजें तो हो ही जाएंगी। या हम क्लाइमेट चेंज देखते हैं, गर्मी इस साल बहुत ज्यादा थी, और ऐसा भी बोला जा रहा है कि अभी सर्दियां भी बहुत बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है एक जो फॉरेस्ट का रोल है, जो प्लांट्स का रोल है, वो इसमें बहुत अहम है प्लांट्स को लगाना। तो अब जब फ्लड्स में आप बता रहे थे कि कुछ इलीगली कुछ लॉग्स आपने देखे, एक्चुअली इसका डेटा हमसे मांगा गया था, लेकिन एज सच इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ था। कहीं कहीं डिपोज में हमारी लकड़ी जो होती है वो डंप होती है, तो मे बी ड्यू टू द फ्लड वो आया होगा। और मैं ये भी बोलूँगी कि आजकल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, बहुत ही रोल निभा रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि जो इलीगल कटिंग हो फॉरेस्ट की वो काफ़ी हद तक रुक गई है। स्मगलिंग बहुत, मैं बोलूँगी कि इट्स ऑलमोस्ट जीरो, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, अपने लॉज हैं, अपने एक्ट्स हैं, और उस एक्ट के तहत जो भी हमें अगर कल्प्रिट मिलेगा कहीं पे, तो उसको उस हिसाब से फिर उसकी एक्शन ली जाती है। और प्लस मैं यही बोलूँगी कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जब भी हम कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं या कहीं पे भी मैं लोगों से मुखातिब होती हूँ, मैं वहाँ पे ये बोलती हूँ कि
इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। पेड़ लगाना सिर्फ हमारा काम नहीं है, ये हर एक इंसान हर एक इंसान का फर्ज है, आपका, इनका, मेरा, कि हम आगे आए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प करें प्लांटेशंस लगाने में। और एक बात, जहां जहां हमने प्लांटेशंस लगाई हैं, चलिए अगर आपने प्लांट नहीं लगाया, एटलीस्ट उस प्लांट का तहफ्फुज कीजिए। अगर जो लगा हुआ है उसी को अगर हम संभालें। और आज अब की बार भी हमने देखा एक मुहिम चली थी जिसमें हमने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारे जवान के नाम, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने शुरुआत की थी, उसमें भी एक बार बात उठी थी कि अगर हम पेड़ लगा रहे हैं और जो लगे हुए हैं, क्या हम एक पेड़ अडॉप्ट नहीं कर सकते कि इसकी देखरेख मैं करूंगा। इस पर और भी बात हम करेंगे नाज़रीन मोहतरम। यहाँ पर वक्त हो चला है एक और कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, इस वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल इस आपके शानदार गुड मॉर्निंग J&K में। जी हाँ, ये आपका चहीता प्रोग्राम है जिसको चाय की चुस्कियों के साथ आप एंजॉय करते हैं और अपने दिन की एक शानदार शुरुआत लेते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज इस प्रोग्राम की जीनत बनकर बैठी हैं मोहतरमा गजाला अब्दुल्ला जी, जो कि एक DFO हैं सोशल फॉरेस्ट्री की और तैनात हैं कुलगाम और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। इन दो डिस्ट्रिक्ट्स को देखती हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हैं। गजाला जी, तय कर कत कि ये कुल पावन या कुल रून यह मतलब एक डिपार्टमेंट सं काम कि हर एक इंडिविजुअल सं काम, क्या हर कह इंडिविजुअल यहां कि मे पे गह कह रोजन। इत पे सानो जिठो थोमुत सान खतर अस मोकलो, मगर अस पे यह नस्ल यस नवी तिहद खतर क्या थो अस तथ पे सोचुन। बिल्कुल युस यह प्लांटेशन ड्राइव तुम करान यह कित पे गसान, कमन कुलन हज गसान, युस तुम वोनमु सोशल फॉरेस्ट्री मज फार्म फॉरेस्ट्री करान या तो तथ मज कम कुल रून तो कित पे सिलसिल चलान तो आज वनकस स्टेटस क्या सोन कतिस एरियास मज वनकस सोशल फॉरेस्ट्री करान। बिल्कुल, इत जन मैं गड़े कर कत जंगलात जो हैं, जंगलात तो वहाँ तो प्लांटेशंस करते ही हैं, तो हम भी कहीं कहीं पे अगर जंगल में एरिया होगा वहाँ पे भी हम RDFs बनाते हैं, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। जहाँ पे भी हमें बैरन लैंड मिलता है वहाँ पे हम प्लांटेशंस करते हैं। स्टेट लैंड जहाँ पे भी है वहाँ पे अगर हमें लगा कि वहाँ पे पेड़ नहीं है, हम कोशिश करते हैं वहाँ पे प्लांट्स लगाने की। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये कि हम रोड साइड्स में जो आप ब्यूटिफिकेशन देख रहे हैं या रेलवे स्ट्रिप्स में, रेलवे लाइंस जो है वहाँ पे हम प्लांटेशंस कर रहे हैं। इसका क्या मकसद है कि एक तो ब्यूटिफाई हो जाता है रोड या रेलवे स्ट्रिप्स, साथ साथ एक ट्री के मैं कितने ही फायदे गिनवाऊं, अगर गिनवाने बैठ जाए तो पूरा दिन ही लग जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पोल्यूशन को खत्म करता है। क्योंकि आज आपने हाइजीन की ही बात की, इसी हवाले से आपने बात की कि एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे रखते हैं, तो प्लांट्स प्ले अ मेजर रोल इन कीपिंग अवर एनवायरनमेंट क्लीन। क्योंकि जो जितना भी गर्दा होता है सड़कों से, जितने भी ऑटोमोबाइल्स चलते हैं, तो एक तो ब्यूटिफाई करता है प्लांट, ऊपर से इनका जो पोल्यूशन है कुछ लेवल तक प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और खत्म करते हैं। जैसे कि आपने बोला कितने प्लांट्स का टारगेट है, इस साल जो हमारा कुलगाम एंड अनंतनाग का प्लांटेशंस का टारगेट है वो 3 लाख से ज्यादा है। उसमें हमारी वॉलंटरी प्लांटेशन भी आती है। वॉलंटरी प्लांटेशन हमें एक टारगेट दिया गया है जो कि इस साल हमें 1,32,000। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम जो हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स, खुद जाके वहाँ पे उनको सिखाते हैं कि प्लांट को कैसे लगाना है। और मेनली हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि बात की हमने, बच्चे हैं हमारा फ्यूचर है, ब्रिटिम जनरेशन तो मन खतर क्या है इस कारण। जैसे कि स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों को पता होता है हाउ इम्पोर्टेंट प्लांट इज, इसकी क्या अहमियत है, लेकिन उसको लगाना कैसे है वो चीज सिखाते हैं। और मैं बच्चों, जब हम कहीं पे प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं स्कूल्स में, वहां पर मैं बच्चों को उस पेड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ दिस इज योर प्लांट। जैसे कि एक बच्चा होता है वैसा ही ये एक
प्लांट है तो इसकी जो देख रेख है वो आपने करनी है। और प्लस मैं एक बात बच्चों से ये भी करती हूँ कि जब हमारा जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, तो बाकी खुराफात में जाने के बजाय अगर हम उस दिन एक पेड़ लगाएं, वो आप भी बड़े होते जाएंगे और ये पेड़ भी बड़ा होता जाएगा। तो अगर एक ही पेड़ हम जिंदगी में लगाएंगे वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी अर्थ को बचाने का, हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने का। गजला जी, आपने बात की कि हम अगर अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं, लेकिन जन्मदिन पूरे साल में डिफरेंट डेज में आते हैं, क्या हर साल में कोई भी दिन पेड़ लगाने के लिए मुफीद होता है? जी नहीं, एक्चुअली हमारे 2 सीजन्स होते हैं प्लांटेशंस के। एक तो स्टार्ट हो गया नवंबर, दिस इज नोन एज ऑटम प्लांटेशन सीजन, और दूसरा हमारा होता है स्प्रिंग प्लांटेशन, वो हम मार्च में करते हैं। और हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है 21 मार्च, वो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे हम मनाते हैं। तो उसके अराउंड मार्च में हम काफ़ी ज़्यादा मास प्लांटेशंस करते हैं, और इस महीने में भी हम प्लांटेशंस करते हैं। अब बिल्कुल आपने बहुत ही सही बात बोली कि किसी का जन्मदिन जैसे जून जुलाई में आ गया, समर है, फिजिबल टाइम नहीं है प्लांट लगाने का, तो उस दिन मैं बच्चों को बोलती हूँ जिसका समर में बर्थडे आ जाता है या फ्रॉस्ट सीजन में, जैसे 15 के बाद 20 के बाद फ्रॉस्ट लग जाता है, 20 दिसंबर के बाद, तो उस दिन आप क्या करेंगे, एक प्लांट को पानी थोड़ा सा दे दीजिए, वो भी दैट विल सफाइस। तो अब वो वही काम करेगा। और जिसका लकीली नवंबर टिल 15 ऑफ दिसंबर या मार्च में बर्थडे आता है, वो अपने जन्मदिन पर एक प्लांट लगा सकते हैं। और जिनके जन्म बीच में आते हैं तो वो अपना जन्मदिन को थोड़ा पोस्टपोन कर लें पेड़ लगाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे हालांकि हम फॉरेस्ट्री के हवाले से बात करें, इसमें एक बड़ा रोल हमारी वाइल्ड लाइफ का है, और आपका उससे भी ताल्लुक होगा, उस मैनेजमेंट से भी। और कई सालों से हमने देखा एक कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन एरिया और वाइल्ड लाइफ के बीच में हुआ था पिछले कुछ सालों में। कुछ ऐसे हादसे हुए जहां हमने ऐसी सिचुएशन देखी, तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें रोल है कि हमने उनकी स्पेस को इंटरवीन करने की कोशिश की, इन्वेड करने की कोशिश की, और उन्हें हमारे हैबिचुअल में आके हमारी स्पेस को इंटरवीन करने की कोशिश की। तो उस हवाले से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, और किस हद तक वो जो हादसे हैं कम हुए हैं, और क्या स्ट्रैटेजीज है फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन ना हो? क्योंकि एक हादसे में ऐसा भी हुआ था कि एक बच्चा भी इन्वॉल्व हुआ था, तो क्या स्ट्रैटेजीज है? 1-2 बच्चे इन्वॉल्व हुए थे, बिल्कुल। जैसे आपने वाइल्ड लाइफ की बात छेड़ी, इसके लिए हमारा एक अलग महकमा है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, जो कि मुझे लगता है उनकी भी ड्यूटीज 24 आवर्स होती है, क्योंकि एनिमल कभी भी आ सकता है, वो पूछ के नहीं आता मैं 10 से 4 बजे तक आऊँगा या ये विंटर है या समर है, वो कभी भी आ सकता है। तो इस वजह से हाँ कुछ इंसिडेंट्स भी हुए। इसमें यह है कि जो लोग हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इतनी एग्जाम्पल बोलूँगी कि अगर आपके घर में कोई आ जाएगा जबरदस्ती से, आप उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। एग्जैक्टली, आप तो रिएक्ट तो करेंगे ना कुछ। तो इस वजह से जब हमने उनकी स्पेस को, जब हमने जंगलों में घर बनाने स्टार्ट किए, जंगलों को हमने बाकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि ट्राइबल लोग भी होते हैं, यूजुअली उनके ही ज़्यादा केसेस उन्हीं के देखने को मिलते हैं। वहाँ पे वो कुछ वेजिटेबल्स भी उगाते हैं, फॉरेस्ट एरिया में इन्वेड करते हैं वहाँ पे, या उनके घर होते हैं वहाँ पे, तो जंगली जानवर तो ऑब्वियसली होंगे ही, तो वो फिर उस वजह से रिएक्ट करते हैं, हमला करते हैं, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो कुछ इंसिडेंट्स भी हुए हैं काफ़ी टाइम से। लेकिन इसके लिए जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो पूरी कोशिश कर रहा है, उसके लिए भी हमारे वाइल्ड लाइफ एक्ट्स हैं। तो हमें जो जानवर है, जो फॉर एग्जांपल हमारा लेपर्ड है यहाँ पे, या बियर होता है, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, तो उनके लिए भी हमें तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम उनको देखते हैं जंगलों में, कोई रेयर होता है, फॉर एग्जांपल ब्राउन बियर, दैट्स अ वेरी रेयर स्पीशीज़ जो हमें यहाँ देखने को मिलती है, तो उसके लिए भी हमें तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर एनिमल आ गया फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, उसको फिर वो ट्रैंक्विलाइज करके आराम से उसको शिफ्ट करते हैं हमारी जहाँ पे भी सुटेबल स्पेस हो, तो उसको भी बचाना है। एंड हमें ये भी कोशिश करनी है कि लोगों का भी तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उसके लिए बहुत काम कर रहा है, और ये भी सोचना है कि हमें जंगलों में घुसना नहीं है, जो उनकी स्पेस है उनको लेट देम बी देयर। आपकी उनके साथ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ कोई स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन, कोई स्ट्रेटजी है दैट यू गाइस आर वर्किंग ऑन? नहीं, सोशल फॉरेस्ट्री का एक अलग ही होता है, उनका एक अलग डिपार्टमेंट होता है। लेकिन हाँ, जब भी हमें कहीं पे फॉर एग्जांपल, अब मैंने वही बोला कि एनिमल तो पूछ के नहीं आएगा, वो जंगलों में कहीं भी होता है, तो हमें जब कहीं पे एनिमल दिख जाता है तो हम उनको कॉल कर लेते हैं एंड कोऑर्डिनेशन फुल्ली हो जाता है। गजला जी, आजकल एक और ट्रेंड चला है, हम देख रहे हैं कि आजकल ऑफ रोडिंग बहुत होती है
जो जंगलों में जाके लोग गाड़ियां लेकर जाते हैं, 4x4 व्हीकल जाते हैं और उन सड़कों पे चलते हैं जहां सड़क नहीं होती, जंगलों से गुजरते हैं और उसमें कई सारे पेड़ मारे जाते हैं, कई सारे पेड़ उखड़ जाते हैं, कई सारे पेड़ टूट जाते हैं। इस तरह की जो हरकतें होती हैं जहां पर नुकसान होता है जंगलों को, उन लोगों के लिए क्या कानून है, क्या सजा मुकर्रर की गई है, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। जी देखिए, पहले मैं ये बोलूँगी कि लोग जो मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं बताऊंगी कि हम एक एनवायरनमेंट को बचाने का काम कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला, लोगों को भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए। अब जब लोगों में ये सिविक सेंस ही नहीं है, वो ऑफ रोडिंग करते हैं, उनको ये देखना चाहिए। मैंने पहले ही बोला, मैं एक प्लांट को एक बच्चे की मशाबहत देखती हूँ, बिल्कुल। तो जब हमने वो प्लांट्स लगाए होते हैं और वो ऑफ रोडिंग में उनको कुचल देते हैं, अगेन अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। ये सेंस होना चाहिए लोगों में, खुद ही एक सिविक सेंस आना चाहिए कि डिपार्टमेंट इज वर्किंग। अगर चलो हम कारण हैं तो कम से कम बिगाड़ कम से कम बचाना है, बिगाड़ना भी नहीं है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। अभी रिसेंटली ये टंगमर्ग में हुआ है, ये एपिसोड जो आपने बताया, ये ऑफ रोडिंग का एपिसोड, और वहाँ पे काफ़ी सारे जो छोटे छोटे हमारे पौधे थे वो उनका नुकसान हो गया। एंड इसके लिए भी मैंने जैसे बोला कि फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स है, तो उसके जो भी कल्प्रिट होंगे तो उसके खिलाफ उनके खिलाफ उसके बारे में एक्शन होती है फिर उस रिगार्डिंग। एक जंगल स्मगलर या जंगल की कटाई करने वाला जो इलीगल तरीके पे जंगल काटता है वो पकड़ा जाता है, उनके लिए आज क्या सजा मुकर्रर की गई है, उसका कानून क्या कहता है उनके लिए, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। जी, डिपेंड्स कि कितना उसने नुकसान किया है। पहले तो हम सीज करते हैं जैसे भी हो, और अगर कल्प्रिट पकड़ा जाता है तो सबसे पहले हम एक एफआईआर लॉन्च करते हैं पुलिस स्टेशन में। तो उसके बाद जो भी हमारे फॉरेस्ट एक्ट के अंडर रूल्स हैं या जो भी गवर्नमेंट ने हमारे रूल्स बनाए हैं, तो उस हिसाब से हम उनको वही सज़ा देंगे कि किस हद तक नुकसान हुआ है और कैसे किया है इसने, तो उस हिसाब से फिर उसको सजा मिलती है अकॉर्डिंगली। अगर अस पाइलच कि अख नफर हसा रोट अस तो अम होत मटे मे हसा चट आज तामत कुल जत, से फॉर एग्जांपल अमिस क्या सजा गस आसुन, अमिस गस सजा आसुन कि गस 2000 कुल रुन बे। बिल्कुल, उसके लिए तो कानून ने रखा है। बिल्कुल बिल्कुल युद्ध क्या आसुन। अगर वन वुचान वनकस सान गामन मज लुक आसान तिम यमन जंगल खसन जरूरी तिमन जून जरूरत, या तो कर कत कि सान जंगल मज ट्राइबल रोजान तिमन जनी जरूरत पेवान, तिम कित पे पन जरूरत पूरा करान, तिमन सरकार की तरफ कह अत मज कह वत क्या जून जरूरत। बिल्कुल, जैसे कि मैं अपनी डिपार्टमेंट की बात करूंगी, सोशल फॉरेस्ट्री में हम जो भी क्लोजर्स बनाते हैं या विलेज वुड लॉट्स बने हैं, तब में ये कंसेशंस हम देते हैं लोकल कम्युनिटी को कि वो वहाँ से फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं। उन साथ का डिजीज ट्री, उन साथ का विंड से फुटमुत या किसी भी डैमेज हुआ होता है ट्री, तो हाँ लोकल कम्युनिटी को हम इतना अलाउ कर सकते हैं कि सोशल फॉरेस्ट्री में मैं बोलूँगी तो उनको हम अलाउ कर सकते हैं कि वो विलेज वुड लॉट से या स्ट्रिप्स हमारी होती है, वहाँ पे अगर घास होता है तो वो घास वो काट सकते हैं, या अगर जैसे ब्रांचेस कटी हो या बाकी चीज़ें या डिजीज ट्री हो कोई, उसको हम वो कंसेशन के अंडर वो हम उनको लोकल कम्युनिटी को दे सकते हैं। इतना कंसेशन हम सोशल फॉरेस्ट्री में देते हैं। मिसाल जी, आपने अभी खुद जिक्र किया कि हमारे जो ट्राइबल पीपल है या बाकी लोग हैं जो फॉरेस्ट में इन्वेड कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, जनरल लेवल पे अगर देखिए अर्बनाइजेशन जो रिसेंट कुछ डिकेड्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंक्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बहुत ही एडवांसमेंट लेवल में हम आ गए और हम लोग बिल्कुल जो हमारी कंस्ट्रक्शन है बहुत ही कॉन्क्रीट हो चुकी है। एंड इस सब में देखा जाए तो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बहुत ही हार्मफुल सिचुएशन में है। हमारी कुछ ऐसी बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशंस है जहां हम देख रहे हैं कि अभी बहुत ही अच्छी रफ्तार में कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो उस हवाले से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या मैनेज कर रही है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है ग्रीन एरिया प्रोटेक्ट कर सके, और क्या लीगल एक्शंस है कि ऐसी कोई स्पेस इन्वेड ना हो जिससे पूरा ग्रीन एरिया जो है खत्म हो। जी, इसका जवाब हम आपसे लेंगे, इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकना पड़ेगा कमर्शियल ब्रेक के लिए। नाज़रीन मोहतरम, कमर्शियल ब्रेक के उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे और सवाल जो अरीबा ने पूछा उसका जवाब हमारी आज की मेहमान देंगी। आप कहीं जाइएगा मत। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए,
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान मिस गजाला अब्दुल्ला, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। और वक्फे से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब। देखिए, जैसे कि फॉरेस्ट कवर अगर हम देखेंगे कश्मीर का तो वो 21,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो हमारी कोशिश रहती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की, कि हम ये जो फॉरेस्ट कवर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा कश्मीर है इसको ग्रीन बनाएं। कहीं पे भी प्लांटेशंस, जहाँ पे भी बैरन लैंड्स हैं, वेस्ट लैंड्स है, वहाँ पे प्लांटेशंस करके तो इस कवर को बढ़ाया जाए। जैसे कि आपने बोला कि टूरिज़्म के हवाले से, जैसे कि कहीं पे भी कुछ प्रोजेक्ट होता है तो हकीकतन वहाँ पे हमें फिर NOC डिपार्टमेंट से मांगते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, कि वहाँ पे हमें NOC चाहिए। कहीं कहीं पे हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डल की बात करूँगी, वहाँ पे हमने एक बायोगैस प्लांट बनाना था, तो उसमें कुछ ट्रीज इन्वॉल्व हो रहे थे किसी एरिया में। तो वहाँ पे वो जो बायोगैस, जो वीड्स निकलते हैं डल से, जो बायोगैस बनता है दैट्स आल्सो एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो कहीं कहीं पे वो कंपनसेट होता है। लेकिन मेरा मानना ये है, एज अ DFO मेरा मानना ये है कि अगर कहीं पे ऐसा कुछ प्रोजेक्ट हो, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो, अगर हम नॉन फॉरेस्ट एरिया को जहाँ पे ट्रीज इन्वॉल्व ना हो या बहुत कम ट्रीज इन्वॉल्व हो, वो एरिया सेलेक्ट करे एज कम्पेयर टू दोज एरियाज जहाँ पे ट्रीज ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। ये मेरा पर्सनली मानना है। लेकिन कहीं कहीं पे हमें मजबूरी होती है, क्योंकि मैं बोलूँगी कि डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ आता है तो उसके लिए फॉरेस्ट के अपने रूल्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो फिर उनको उस अकॉर्डिंगली NOC देता है और वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं उस हिसाब से। आपने बात की कि डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। मैं रिसेंटली गुरेज गया था जी। मैं पिछले कुछ सालों से गुरेज जा रहा हूँ किसी काम के सिलसिले में। तो गुरेज था मैं, और वहाँ जो वो लॉग हट्स हुआ करती थी, अब वो बहुत कम देखने को मिलती, बहुत मुख्तसर सी रह गई हैं। हालांकि अब वहाँ भी कंक्रीट का ही कंस्ट्रक्शन होता है। और फिर मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, मैंने कहा ये जो वुडन लॉग हट्स आपकी हुआ करती थी, जिसके लिए गुरेज बहुत फेमस था, ये कम हो गई और अब आप कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं वही सीमेंट और लोहे की कंस्ट्रक्शन करते हैं। उनका सवाल, मेरे सवाल के ऊपर जो जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने कहा अब हमें वुड मिलता नहीं है, शायद हम फिर से कर लेते। क्या इसको लेकर कोई ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि जो ये हमारा कल्चर है जी, इसको बचाए रखने के लिए हम कोई ऐसा प्लान लेकर आए जिससे ये बना रहे? बिल्कुल। देखिए, जहाँ जहाँ प्लांट्स लगा रहे हैं फॉरेस्ट एरिया में, टेरिटोरियल में, दैट इज़ ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। वहाँ पे हम ज़्यादा पेड़ नहीं, मतलब पेड़ तो वहाँ पे काटने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ग्रीन फेलिंग भी आपको पता है वो बैंड है। तो उसके हवाले से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, दैट एक्ट्स एज अ बफर। तो फॉरेस्ट जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में हम यहाँ पे कंसेशंस देते हैं लोगों को, क्यों, ताकि जो फॉरेस्ट्स पे प्रेशर है वो कम हो जाए ड्यू टू द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। क्योंकि हम वैसी स्पीशीज लगाते हैं जो लोगों को कंस्ट्रक्शन में काम आ जाए, या कहीं और फर्नीचर बनाने में काम आ जाए, या हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत है, तो पैकिंग मटेरियल के लिए हमारा जो ट्री है वो उनको सफाइस करे, वो उनको हेल्प करे उसमें। तो हमारी स्पीशीज जो है हम मेनली या तो पॉपुलर लगाते हैं जो मैंने फ्रेस या विरच इस लगावन। और हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। ट्रीज के साथ साथ हम कोई भी और स्पीशी लगा सकते हैं। जैसे कि अभी हम हमारे जो डिपार्टमेंट है वो एम्फेसिस दे रहे हैं फॉर द ग्रोइंग ऑफ वॉलनट अलॉन्ग विद दोज ट्रीज। वो ट्रीज भी उगेंगे और उनके साथ साथ जो वॉलनट है वो भी उगेगा, या अमलोक जो फ्रूट ट्री है वो भी उगेगा, ताकि डबल बेनिफिट्स मिल जाए। और इसमें हम आगे का ये प्लान है हमारा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं वुमेन की, उनको हम ये जो हमारा क्लोजर होता है, या जो हमारे विलेज वुड लॉट्स हैं, या जो भी जिस एरिया पे हम प्लांटेशंस करते हैं,
उन वो जो औरतें हैं कम्युनिटी की, वो वहाँ पे वॉलनट के ट्रीज लगाएंगी, और जब उनका वो भी वैसे ही एक एक ट्री को अडॉप्ट करेंगे, और जो उनसे फ्रूट मिलेगा वो फ्रूट उन्हीं को जाएगा। तो उससे दो फायदे होंगे, एक तो कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट हो जाएगा, और हमारा जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो हमारा कंसर्न है वो मकसद पूरा हो जाएगा। गजाला जी, यहाँ पर आपने बात छेड़ी कि हम लोग पेड़ लगाते हैं, जैसा कि आपने कहा, क्या मतलब अगर इस कुल हाथ वो मिलान सक्सेस सर्वाइवल कूता पत कुलन हुन तिमन कुलन लागन पत सान तरफ कह रोजान तथ पे मॉनिटरिंग क्या लगित कुल हाथ यम कुल हाथ बराबर तती यम खे कह जानवर यम इन कस कड़ित तथ बारस मज क्या कर डिपार्टमेंट। जैसे कि आपने बोला कि कत्या सर्वाइव गसन, फॉर एग्जांपल अस तो कुल हाथ कुन जाए अमस कत्या गई सर्वाइव, अत मज वन बह कत यह सोरी शाह दिन वोल अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत। तो कभी कभी कुन सातन तुथ क्लाइमेटिक चेंज गसन कि सर्वाइवल ज्यादा हेकन गसित कह, मगर सन कोशिश सान डिपार्टमेंट कोशिश कि अगर अस हथ कुल रुई कम से कम गसन हतवे खसन, हथ नहीं तो 90% गसन खसन। तो हमारी कोशिश यही रहती है। तो टेक केयर करने के लिए हमारा स्टाफ होता है तैनात, जैसे हमने कहीं पे RDF बनाया, वहाँ पे बाज़ाबिता जो हमारा स्टाफ है वो तैनात होता है, और वो वक्तन फवक्तन वो देखते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारा जो जंगल एरिया है दैट इज रेन फेड, उसमें तो पानी हम दे नहीं सकते, तो कभी कभी ड्राई स्पेल हो गया, तो उस वजह से थोड़ा जो खराब हो जाते हैं, बिल्कुल जो डेड ट्रीज जो हो जाते हैं उनका जो परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। एक अहम सवाल, सिटी एरिया में फॉरेस्ट एरिया और जो हमारे अपर एरियाज है उनको छोड़ के सिटी एरिया में स्पेसिफिकली क्या प्लान्स है, क्या मैनेजमेंट है? क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो ज़्यादा कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस है, पेड़ पौधे कम हैं, और अगर लगा भी रहे हैं तो बहुत, हाँ एग्जैक्टली, पोल्यूशन भी बहुत है। और इसी के साथ पहले इस सवाल का आपसे जवाब लेंगे, उसके बाद ये कि जनरल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं अभी के टाइम पे? बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि इन अर्बन एरियाज में, अर्बन एरियाज में ही हम, जैसे पहले भी मैंने बोला कि हम रोड साइड प्लांटेशंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कहीं कहीं हाईवे है वहाँ पे प्लांटेशंस हम करते हैं, किसी चीज़ को एक तो ब्यूटिफाई करने के लिए, दूसरा जो पोल्यूशन है वो कम हो जाता है उससे। दूसरी बात, रेलवे स्ट्रिप्स पे हम वो भी करते हैं, और अर्बन एरियाज में भी जहाँ पे भी हमें स्पेस मिलती है, जैसे पार्क्स है या मोस्टली इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट कोई ऑफिसेज हैं, उनमें भी हम प्लांटेशंस करते हैं जहां स्पेस मिलती है, और फिर वो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि वो खुद उनका फिर टेक केयर करते हैं। स्कूल्स में वो खुद ही उनका टेक केयर करते हैं, जैसे ऑफिसेज में लगाया वो भी उनका टेक केयर करते हैं। तो इसके लिए हमने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं अर्बन एरियाज में भी एंड रूरल एरियाज में भी, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस आ जाए उनमें कि पेड़ लगाना कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर हमने पेड़ों को नहीं बचाया तो ऑब्वियसली हम बोलते हैं ना, इफ देयर इज नो प्लांट देयर इज नो लाइफ, तो आगे हमारी जनरेशन के लिए खुदा न खास्ता प्रॉब्लम हो सकती है। अनपोषित लिबान पोष, बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अब मैं लोगों से ही मुखातिब होना चाहूँगी कि लोगों को भी आना है आगे। लोगों को सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हमें यहाँ से बेनिफिट क्या मिल रहा है, नहीं, बल्कि उनको इन्वॉल्व होना है इसमें, वो भी हमारी हेल्प करे, बिकॉज कम्युनिटी के हेल्प के बगैर हम नहीं कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो वही चीज़ अगर हम सस्टेनेबल मैनर में देखेंगे, हमें ये नहीं सोचना है कि हमने ये पेड़ लगाया तो लगा दिया बस, नहीं, दिस शुड बी ऑन द सस्टेनेबल बेसिस। ये हमें हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक चलने चाहिए। तो लेकिन ये हमें सिविक सेंस खुद में भी लाना है, और बिल्कुल जैसे कि आपने प्रोग्राम के आगाज में ही बात की कि अश बच्चे ये वचन तुम ऑब्जर्व करन, वो वही करते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जब हम इस काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, प्लांटेशंस में, हमारे बच्चे भी उस चीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे। गजाला जी, तक करबो कत कुलन हंस मन छु लुकन जुड़न, मन छु लुक यछान जुड़न, मगर जुड़न कित पट तम खतर क्या तरीका छु, तिम ते अगर डिपार्टमेंट साथ यसन दियो तम खतर क्या तरीका? सही, बिल्कुल। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि इस बारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करन, मैं खुद गांव में जाती हूँ, जहाँ जहाँ मेरा लगता है कि इस गांव में प्रोग्राम करना चाहिए, और मोस्टली मैं औरतों को इन्वॉल्व करती हूँ उसमें। मैं चाहती हूँ कि औरतें ज्यादा आ जाएं, बिकॉज एक माँ होती है जो बच्चे की तरबियत करती है, सो मोच तमिस बच्चस वन कि आज हेच इत कत, आज हेच प्लांट लगाउन, आज उस फलन जाए प्रोग्राम तमो वोन
कुल लगाउन कूता जरूरी है या क्लीनिंग कूता जरूरी है अराउंड थावन। ये प्रोग्राम्स हम करते हैं और इन्हीं प्रोग्राम्स में मैं लोगों से जुड़ जाना चाहती हूँ कि मैं पहले LCMA में भी एक अथवास प्रोग्राम चलाती थी और आज भी मैं वही अथवास चाहती हूँ लोगों का कि अगर लोग हमारा साथ देंगे तो माशाल्लाह जो हमारा कश्मीर जिसमें ऑलरेडी हमारा ग्रीन कवर चल रहा है उसको हम बढ़ाएं और हमारे जो कश्मीर है उसको ज़्यादा खूबसूरत बनाएं, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। टूरिज्म का जब भी हम नाम लेते हैं या कहीं पे भी तो यहाँ पे वही पहाड़ों की इमेज आती है, वही ट्रीज की इमेज आती है, जंगल यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। तो इस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए लोगों का आना बहुत जरूरी है हमारे साथ। जंगलन में पेवान कुल रूइन कि तक पाने रब सिंह कुदरत की वजह से पाने वन वंद चन यार्डन खुदा सुन साग। एक तो वहाँ पे ऑलरेडी होते भी हैं प्लांट्स और जहाँ जहाँ हमें डिग्रेडेड लगे, जहाँ जहाँ हमें पोटेंशियल लगे कि यहाँ पे प्लांटेशंस चाहिए तो वहाँ हम प्लांटेशंस करते हैं। यम कुल वन मतलब वनान वारिया स्पीशीज तिम यम खत्म हिसन गसन तिमन बचाने खतर छा सोशल फॉरेस्ट्री हुन का प्लान या का स्पीशीज छे युस न वन ज्यादा नन छ गसन के द्रुण छन गसन के इन खतर छा प्लान का। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसके लिए काम कर रहा है और हम भी क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और जो स्पीशीज़ वैसे तो ऐसे हमारे यहाँ पे ज़्यादा देवदार का ज़्यादा देवदौर देवदौर कायुड, तो हम जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है हम उन पेड़ों को भी लगाते हैं देवदार एंड केल अलॉन्ग विद दीज लोकल स्पीशीज जिसकी मैंने बात की फ्रेश छो या विरछ क्या कि अनंतनाग में बैट फैक्ट्री इम्पोर्टेंट फैक्ट्री, तो उसके लिए हमें जो वीर है उसके लिए हम एरियाज को आइडेंटिफाई करके ततन ज्यादा ज्यादा वीड रुवन ताकि इंडस्ट्री तमिच नीड्स गसन पूरे तो बेस्ड फॉरेस्ट कवर ऑब्वियसली वो भी इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तुम कत मुतमईन आज पन्ने कामि सत लुकन हिंद सपोर्ट से कत मुतमईन तुम पन्निस यमन दोन डिस्ट्रिक्टन में? मैं बहुत ही ज्यादा मुतमईन हूँ, लोगों का मुझे काफी सपोर्ट मिला है पर्टिकुलरली फ्रॉम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम से भी अनंतनाग से भी मैं बहुत ही मुतमईन हूँ अपने काम से। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी नीयत से ये काम कर रहे हैं, नॉट बिकॉज कि हम इसमें हैं और हमें ये जॉब मिला है, नहीं। मैंने पहले भी बोला कि ये सदका जारिया है, एक पेड़ को लगाना, क्योंकि हम ये अपनी फ्यूचर अपने बच्चों के लिए भी रख रहे हैं कुछ पीछे। तो जहाँ तक मुझे अब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया वहाँ पे, मैं लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ जब मैं यहाँ श्रीनगर में भी थी, यहाँ पे भी मुझे लोगों का बहुत ताउन मिला और अनंतनाग में भी मुझे बहुत ताउन मिल रहा है। लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनको बोलती हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट थी, क्योंकि हमारे पास नर्सरीज होती हैं, एस्टैब्लिश्ड नर्सरीज, वहाँ से हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देते हैं। जिस कोई बच्चे आते हैं मेरे पास स्कूल के बच्चे के हम पेड़ लगाना चाहते हैं तो हम उनको ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट्स दे देते हैं। आखिरी कुछ सेकंड है प्रोग्राम की, आपकी क्या मैसेज रहेगी आपके जो देखने मेरे लोगों के साथ? यही मैसेज रहेगी कि यही मैं बोलना चाहूंगी कि जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो पेड़ लगाने का काम है, जो हमारे कश्मीर को ग्रीन बनाना है, इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन एंड ऑल। थैंक यू गजला जी, तुम सठा शुक्रिया अस प्रोग्रामस मज वक्त दिन तीचा खूबसूरत कथ कर उम्मीद तुहद कह लफ्स सह लुकन फिक्र सान वुचन वाले फिक्र तोरमुत तम कर अमल। वन सिर्फ ये गुजारिश कि यम सात तुम वन यह कुन जाए प्लांटेशन ड्राइव कर दोन थो याद थो कुला ववित ताकि सन खत रोज सदका जारिया, क्योंकि ये एक बहुत उम्दा काम है, बिल्कुल बहुत नेक काम है। क्योंकि जब आप एक पेड़ लगाते हैं शायद उस पेड़ का साया आपको नसीब ना हो, लेकिन आने वाली नस्ल में किसी को भी अगर उस पेड़ का साया नसीब होता है तो उसके सवाब आपको जरूर मिलते हैं। गजाला जी, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बस आपसे यही उम्मीद कि आप भी इस सीजन में, क्योंकि सीजन शुरू हो चुका है पेड़ों को लगाने का, तो आप भी इस सीजन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएंगे। अपने इस खूबसूरत सी वादी को ये एक तोहफा जरूर देकर जाइएगा, अपनी मिट्टी को तोहफा जरूर दे दीजिएगा। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 8 बजे आपसे फिर से होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाजत कि आप अपना ख्याल ढेर सा रखेंगे, खुश रहेंगे और एक पेड़ कम से कम जिंदगी में जरूर लगाएंगे। अल्लाह हाफिज। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।